खबरों की शुरुआत यूपी के एक गांव की खबर के साथ करेंगे, जहां पर इन दिनों डर का माहौल है। लोग यहां पर डर के साए में जी रहे हैं। इस गांव में सांप की दहशत है क्योंकि उसने सप्ताह भर में 6 लोगों को डस लिया है। अब इस गांव में लोग सांप के डर से पलायन कर रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जो लोग बचे हैं वो रात भर जाग कर पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गांव में कैसा है माहौल और एक सांप में कितना जहर होता है, रिपोर्ट पर देखिए। सांप जिसकी एक फुफकार लोगों के पसीने छुटा देती है। जहरीला सांप एक बार डस ले तो जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। सांप से अगर सामना हो जाए तो फिर मौत सामने नजर आने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, इंसान बेसुध हो जाता है। जब ऐसा ही जहरीला सांप एक ही गांव के कई लोगों को डस ले तो उसका खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं हापुड़ के सदरपुर गांव की, जहां के लोग इन दिनों सांप की दहशत के साए में जी रहे हैं। यहां सांप एक के बाद एक अटैक कर लोगों की जान ले रहा है। हापुड़ के सदरपुर गांव में एक सप्ताह के अंदर ही सांप ने 6 लोगों को डस लिया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों, मां, बेटी और बेटे की मौत हो गई। सांप के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए वन विभाग के अलावा मेरठ से सपेरों की टीम भी बुलाई गई। हालांकि अब तक सभी सांप पकड़ने में नाकाम साबित हुए। अब हालत यह है कि सांप की दहशत के चलते लोग घरों में नहीं सो रहे हैं। लोग एक जगह इकट्ठा होकर सोते हैं और बारी बारी से रात भर पहरेदारी करते हैं। फिलहाल वन विभाग सपेरों के भरोसे है। दहशत में जी रहे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो आप देखिए कि बच्चों की वजह से पलायन की नौबत आ गई है। अस्पताल से ये आज सुबह आई हैं। पूरी रात जिंदगी और मौत से ममता लगातार लड़ती हुई रही। तो यहाँ पे देखिए कि इनके निशान, मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये पुराना नहीं है, ये रात 12:30 बजे का, लगभग 12 घंटे पुराना निशान है। कैनोला इन्हें अभी भी लगी हुई है और बड़ी मुश्किल से जहर को उतारा गया है जिला अस्पताल में। अस्पताल में रहते थे, 3 दिन हो गए मेरे को। तो यहाँ देखिए 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे डरे हुए इस हालत में। इनकी अपनी रिक्शा है और ई रिक्शा से ये पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये है नागिन का खौफ, जिस खौफ से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए बेसहारा है, मजबूर है। इस गांव में प्रशासन और शासन की तरफ से कई पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सांप काटने की स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। पोस्टर में लिखा है कि सांप के काटने पर व्यक्ति को भगाना या घबराना नहीं है। हृदय गति तेज होने की वजह से जहर शरीर में और भी रफ्तार से फैलेगा। मुंह से जहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, करीबी अस्पताल में जाना है और झाड़ फूक से बचाना है। नागिन से सावधान, सदरपुर के गलियों में इसी तरह के पोस्टर लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसमें डू एंड डोंट्स लिखी हुई हैं। बताया गया है कि अगर सांप काटता है तो क्या करें, घबराएं नहीं। अगर आप घबराएंगे तो रक्तचाप बढ़ जाएगा और जहर बहुत तेजी से फैलेगा। मुंह से, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जहां सांप काटा है वहां से खून निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति भी मुश्किल में आ सकता है। झाड़ फूक का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। लगातार जो वन विभाग है, पुलिस वाले हैं, वो ये बोर्ड पे लगा रहे हैं। कितना खौफ है, कितना डर है इस पूरे। आपने अभी देखा था कि गांव छोड़कर पब्लिक जा रही है सर। तो आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर रात हमने अपने बालक भी भेज दिए बाहर। तो बहुत सारे परिवारों ने अपने बच्चे, परिवार बहुत चले गए, 10 घर चले गए। कुछ उम्मीद है प्रशासन से, पुलिस से? उम्मीद पर ही कामयाब है अभी तक। तो रात को क्या दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, कैसे? बाहर ही रहते हैं, बाहर ही सोते हैं। यहाँ कुछ पब्लिक यहाँ सो रही थी, कुछ यहाँ सो रही थी, कुछ पैरे आदमी पैरे लगाते हैं, बच्चे और औरतें सोती हैं। सदरपुर गांव में जहरीले सांप ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कुछ ही घंटों के भीतर डस लिया। सांप का जहर फैलने से इस परिवार की एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई।
4 घंटे तक इनकी पत्नी अपने जीवन से लड़ती रही, वो भी नहीं बच पाई। और शायद अगर वो करवा चौथ का व्रत कह लीजिए या फिर ये अंदर सो रहे थे, ये मान लीजिए, ये जीवित बचे हैं। और अब पूरा गांव पलायन की स्थिति में है। ये हैं सांप की, नागिन की जहर का खौफ, जो भयानक, बहुत ज़्यादा भयानक होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सांप में कितना जहर होता है कि कुछ ही घंटों में कई लोगों को शिकार बना लेता है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि सांप में इतनी क्षमता होती है कि वो एक बार में 3 से 4 लोगों को काट सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। सांपों के विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी जहरीले सांप के पास 20 मिलीग्राम तक जहर हो सकता है, जबकि एक इंसान की जान लेने के लिए केवल 1 से 2 मिलीग्राम जहर ही पर्याप्त है। इस लिहाज से एक ही सांप कई लोगों के लिए जान का खतरा बन सकता है। कोई भी सांप एक ही फैमिली के 3 लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि सांप में बहुत जहर होता है और एक ही साथ 10 लोगों को मार सकता है। ठीक है, वो बात समझ में आती है, बट किस परिस्थिति में सांप ने काटा, किस जगह काटा, सांप की उस वक्त क्या पोजीशन थी, कितना विष उसकी थैली में बना हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सांप अपने पे विष वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर उसका विष उसके पास नहीं है तो वो खाना नहीं खा सकता, खाने को पचा नहीं सकता। तो बेसिकली उसका मॉडिफाइड सलाइवा ही है। तो जैसे अपन खाना खाते हैं तो सलाइवा से पचाते हैं, वैसे ही सांप के लिए भी वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी भी सांप अपना विष किसी पे भी वेस्ट नहीं करता जिससे वो खा नहीं सकता। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सांप अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा जहर बचाए रखता है। किसी एक को काटने के बाद भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में विष रहता है। दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां हर साल सांप काटने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक हर साल 50,000 से ज्यादा लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में सांप की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 60 प्रजातियां विषैली होती हैं। इनमें से 4 प्रजातियां कोबरा, क्रेट, वाइपर और रसेल्स वाइपर अत्यधिक जहरीली मानी जाती हैं। जानकारों का कहना है कि सांप काटने के बाद तेजी से मेडिकल हेल्प मिलना बहुत जरूरी होता है। सांपों का जहर शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए तुरंत अस्पताल पहुंचने से मौत की आशंका कम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सांप के अंदर जहर आता कहां से है, वो भी इतना खतरनाक कि इंसान की कुछ ही मिनट में जान चली जाती है। दरअसल सांप का जहर उसके लार वाली ग्रंथियों से ही विकसित हुआ है। आमतौर पर लार खाना चबाने में मदद करने वाले एंजाइम से भरी होती है। हालांकि सांपों ने धीरे धीरे अपनी लार में ऐसे जहरीले एंजाइम विकसित कर लिए जो शिकार को पकड़ने में कारगर साबित हुए। जहरीले सांपों के जबड़े के ऊपरी हिस्से में दोनों तरफ एक एक विष ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं विष ग्रंथियों से सांप के जबड़े में जहर आता है। जब सांप किसी इंसान या शिकार को काटता है तो विषदंत के जरिए जहर उसके शरीर में छोड़ देता है। प्रजाति के अनुसार सांप में ग्रंथियों का आकार भी अलग अलग होता है। जानकारों के मुताबिक सांप के काटने की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और झाड़ फूक से बचते हुए जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए। वक्त पर अस्पताल पहुंचने पर सांप के डसने का भी इलाज मौजूद है। जरूरत है तो प्रभावित व्यक्ति को शांत रखने की और जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराने की। हापुड़ से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।